हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डेटाबेस और उसका मैं कुछ चीज़ें बताया था आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, आपको जो है जो फर्स्ट लेक्चर है उसका आपको देखकर जो है आना चाहिए, ताकि जो चीज़ें आपको जो है सिंक्रोनाइज हो सके, समझ में चीज़ जो है आराम से आ सके। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और डेटाबेस के बारे में बात करेंगे, है ना, कि डेटाबेस एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि चीज़ आपको और अच्छी क्लियर समझ में आपको आ सके। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि आप जो है पूरी तरह से आप जानते हो, है ना, अच्छी तरह से आप जानते हो, क्या जानते हो कि देखो आप जानते हो कि जो हमारे गूगल है ना, हमारी जो गूगल है, ओके, विकीपीडिया है जो एक सर्चिंग वेबसाइट है, विकीपीडिया है, राइट। उसके बाद व्हाट्सएप है, राइट। उसके बाद हमारा टेलीग्राम भी होती है हमारे पास, टेलीग्राम। अब क्या होता है, इंस्टाग्राम होती हैं, फेसबुक होती हैं, टिंडर होती हैं, आप जानती हो टिंडर, ओके। उसके बाद ट्विटर होती हैं, है ना, ट्विटर भी होती हैं। तो देखो जो गूगल है ना, जो आप जो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक्चुअली DBMS, है ना, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो आप जानते हो कि गूगल के पास तो बहुत सारे डेटा है ना, विकीपीडिया के पास भी बहुत सारे डेटा हैं, व्हाट्सएप के पास बहुत सारे डेटा हैं, यानी टेलीग्राम के पास भी है, इंस्टा के पास है, फेसबुक के पास है, टिंडर के पास है, ट्विटर के पास है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, सर्चिंग वेबसाइट हो गया या एप्लीकेशंस हो गया, ठीक है, या सोशल मीडियाज़ हो गए, ये जितने भी हैं आपको, इसके पास तो बहुत सारे यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत मतलब डेटा है। तो इस डेटा को मतलब जो गूगल है, वो गूगल जो है अपने डेटा को यानी कौन सा डेटाबेस यूज करता है, यानी कहाँ पर स्टोर करता है, यानी अगर ये हमारा सोच लीजिए कि ये हमारा क्या, हमारा स्टोरिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टोरिंग पॉइंट है। तो अगर ये हमारे गूगल है, ओके, तो ये गूगल जो जहाँ पर स्टोर करता है, आखिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेटाबेस, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम कहाँ स्टोर करते हैं, डेटाबेस में, है ना। तो इस चीज़ को क्या नाम है, क्योंकि देखिए गूगल भी कुछ ना उसका नाम होगा ना। अगर गूगल जो है खुद अगर अपना खुद का अगर DBMS बनाया होगा, खुद का उसका जो है अलग DBMS होगा, जैसे स्टोरिंग मतलब स्पेस होगा, या स्पेस मतलब हाँ स्पेस ही होगा, राइट, या मेमोरी होगा, या कुछ ऐसा कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो गूगल जहाँ जिस DBMS का यूज करता है ना, उसका नाम है बिग टेबल। क्या हमारा है, बिग टेबल। यानी मैं आपको बोल सकूं कि गूगल यूज DBMS, ऐसे मैं लिख दूं, बिग टेबल एज अ DBMS, है ना, DBMS, ठीक है। तो ये हमारा होता है। उसी तरह जो क्या होता है कि विकीपीडिया भी कुछ ना कुछ यूज करता है, जिसको कहते हैं हम लोग SQL डेटाबेस, राइट, SQL डेटाबेस, ओके। जो व्हाट्सएप जो यूज हमारी करती हैं उसे कहते हैं कैसेंड्रा NoSQL डेटाबेस, ओके। जो टेलीग्राम होती है ना, टेलीग्राम भी यूज करती हैं, टेलीग्राम लाइब्रेरी, या आप ऐसे भी कर सकते हो, डेटाबेस ऑफ टेलीग्राम लाइब्रेरी, राइट। इस तरह से आप यूज बोल सकते हो, है ना। जो इंस्टाग्राम है वो भी यूज करता है हमारा, जिसका नाम है पोस्ट एसक्यूएल्स एंड द कैसेंड्रा। लिखिए, आप लिख लीजिएगा, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल एंड कैसेंड्रा, जो यहाँ पर होता है ना व्हाट्सएप वाली कैसेंड्रा, वो वाली कैसेंड्रा। फेसबुक का भी होता है, टिंडर का भी होता है, ट्विटर का भी होता है। चलिए मैं ट्विटर का बताता हूँ। उसका है माई एसक्यूएल, टिंडर का होता है AWS एम्पलीफाई, है ना, एम्पलीफाई, ठीक है। आपको जो है फेसबुक आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि फेसबुक का जो है कौन सा जो है हमारा डेटाबेस यूज करता है फेसबुक, ठीक है, आपको जो है कमेंट बताना है। तो आप जो पढ़ने जा रहे हो, है ना, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेटाबेस एक्चुअली होती क्या है और डेटा क्या कहलाती हैं, है ना। डेटा वो होती हैं जिसका जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, यानी ऐसा फैक्ट जो रिकॉर्डेड होता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, नंबर्स एंड ऑडियोज एंड वीडियोस,
राइट। और डेटाबेस ये बताया था कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट डेटा होता है। और अब क्या है कि जो आप पढ़ने जा रहे हो DBMS, तो जो गूगल है ना वो बिग टेबल का यूज करता है, तो आपको जो इसके बारे में पढ़ना है ना, DBMS के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, तो हर वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जो इसका कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं, ताकि आपको जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपको कुछ बताने के लिए भी काम आ जाएंगे। ओके, तो देखिए क्या है कि डेटाबेस, राइट, दिख रहा है आपको, हाँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है और सॉफ्टवेयर होता है। आप कह सकते हो क्या होता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है या सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ यूज टू डिफाइन अ स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस। क्या होता है कि आप क्या करते हो, इसका यूज करके या इसको मतलब कि इसका यूज करके डिफाइन करते हो, यानी उस डेटा के बारे में आप बताते हो चीज़ों को, है ना। जैसे क्या है कि आप जो है कोई भी आप गूगल पे सर्च करते हो, राइट। देखिए ध्यान से समझिएगा, आप गूगल पे आप सर्च किए, है ना, कि लीफ वाई ग्रीन, है ना, जय वाई ग्रीन लीफ वाई ग्रीन, आपने सर्च किया ये क्वेश्चन। कहाँ पे सर्च किया आपने, गूगल पे सर्च किया, ठीक है। अब गूगल क्या करेगा, इस क्वेरी को डायरेक्टली जो है, जो आपका इसका जो क्लाउड है, इसे जो है इंटरकनेक्ट कर देगा। उसके बाद जो इसका डेटाबेस जहाँ पर होगा, यहाँ से फेंच करेगी और आपको जो है यहाँ पर गूगल पे आंसर दे देंगे, ठीक है ना। इस तरह से कुछ जो है अभी ओवरऑल मतलब मैं ये बताने का मेरा मतलब पर्पज़ है कि आपको मैं बता सकूँ चीज़ों को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। वही कह रहा है कि सेट ऑफ प्रोग्राम, जाहिर सी बात है कि जो आपको दिख रहा है ये, है ना, गूगल, इसके पास कुछ ना कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे, तभी तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का जो है क्वेरी का आंसर मतलब दे रहा है, क्वेश्चन का जो आंसर दे रहा है ना। और क्या एक सॉफ्टवेयर भी हमारा है, जाहिर सी बात है कि गूगल क्या हमारा एक सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, राइट। और क्या कह रहा है कि यूज टू डिफाइन, आप देखो किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, जैसे आप लिखते हो महात्मा गांधी, राइट, महात्मा गांधी, राइट, इसके बारे में लिखते हो, लिख दो डिफाइन, तो जितने भी चीज़ यानी जितने भी रिलेटेड होंगे महात्मा गांधी से आपको जो है दिखाई दे देंगे, या तो हो सकता है कि विकिपीडिया के थ्रू दे दे, या कोई भी एक अनदर जो है वेबसाइट के थ्रू दे दे, ठीक है। तो आप जो क्या कर रहे हो, देख रहे हो, है ना, कहीं कहाँ से देख रहे हो, डेटाबेस से डायरेक्टली फेंच करके आपको दे देती है, राइट। अब क्या होता है कि स्टोर, क्या होता है, डिफाइन करने के लिए भी होता है, स्टोर करने के लिए भी होता है, एंड मैनिपुलेट करने के लिए होता है, किस किस का, डेटा बेस का। और डेटाबेस क्या होते हैं, इंटरलेटेड ऑफ डेटा कहलाती हैं, है ना। यानी जो आपको क्या करती हैं कि जो डेटाबेस होती हैं, देखिए डेटाबेस कुछ नहीं होता, आप इस तरह से होता है, देखिए डेटाबेस मतलब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि डेटाबेस जो एक मतलब स्पेस होता है, उस स्पेस में बहुत मतलब क्या होता है, स्पेस होती है ना, बहुत स्पेस होती है, जिसको जो आप MB GB नहीं बोल सकते, टेराबाइट मेगाबाइट ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो आप। इसमें बहुत स्पेस होती है जहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें जो है हमारे स्टोर होती हैं, ये हमारे डेटाबेस कहलाती हैं। मैं हर चीज़ बताऊँगा डेटाबेस को, बस आप ऊपर से बस आप अभी जो पढ़ रहे हो आप तो पढ़ते रहो, आगे जो है चल करके आपको जो है हर चीज़ आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब होता क्या है कि डेटाबेस प्लस में DBMS, यानी जो डेटाबेस हमारी होती हैं उसको जोड़कर, प्लस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़कर एक चीज़ बनती है, उसे कहते हैं हम लोग डेटाबेस सिस्टम, बट क्या कहते हैं हम लोग, डेटाबेस सिस्टम। अभी के लिए इतना ही आप जानो, ठीक है। तो चलिए जो है थोड़ा सा और इसको जो है एक्सपेंड करते हैं चीज़ों को, ताकि आपको जो चीज़ें समझ में आ सकें। हर चीज़ में देखिए मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है, अवेलेबल है, आप जो है अच्छे से पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो देखिए क्या होता है कि डेटाबेस कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। मैंने बोला था ना आपको कि जो डेटाबेस होती है ना, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो कंटेन करती हैं, कोई भी टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। DBMS एक्चुअली है क्या, है ना, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो ना कि DBMS आखिर है क्या, तो अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा। एंड क्या होता है कि DBMS क्या कहलाता है, एक इंटरलेटेड डेटा। मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा क्या कहते हैं, DBMS, यानी डेटा, मैंने क्या बोला था, मैंने डेटाबेस होती हैं। तो जो डेटाबेस को ही क्या कहते हैं लोग, DBMS भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस तो उसी में आती हैं, और डेटाबेस को ही जो हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, इसलिए क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा। और क्या कहते हैं, DBMS क्या हो सकती हैं, क्या सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा, यानी एक ऐसा सेट है प्रोग्राम्स का जो डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एन इन्वायरमेंट दैट इज़ बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज़, यानी DBMS क्या एक ऐसा इन्वायरमेंट हमारे पास है जिसको हम लोग आसानी से जो है यूज़ कर सकते हैं, और वो एकदम स्पीड में यानी एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी होती हैं DBMS कहलाती हैं। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा क्यों कहा मैंने। देखिए इसको कहने का मेरा क्या मतलब था, इसको कहने का मतलब ये था, मैं देखिए यहाँ से देखिएगा कि जो हमारे पास क्या है, मैंने बोल रहा हूँ कि
DBMS, राइट। तो इसमें क्या आती है हमारे पास, डेटा बेस मैनेजमेंट आती है। तो देखिए मैंने बताया ना कि डेटाबेस और डेटाबेस होती हैं उसी को क्या करते हैं हम लोग, इंटरलेटेड डेटा कहते हैं, है ना, इंटरलेटेड डेटा कहते हैं। इसलिए हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ये भी कह सकते हैं या कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और तो हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता ही है जो एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, राइट। और एक ऐसा इन्फॉर्मेंट प्रोवाइड करता है, ऐसा कन्वीनियंट मतलब इन्फॉर्मेंट प्रोवाइड करता है और एफिशिएंट प्रोवाइड करता है, ताकि हम जो DBMS को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, है ना। और हर जो है मतलब गूगल भी हो गया, विकीपीडिया, व्हाट्सएप, सब लोग जो यूज करते हैं। अब देखिए क्या है हमारे पास, DBMS स्टोर डेटा इन सच अ वे डैट इट बिकम, देखिए ये इट है हमारा, ईजियर टू रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस, हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो स्टोर करता है डेटा को, इस तरह से करता है ताकि हमें आसानी हो जाए, इन सच अ वे डैट बिकम ईजियर, यानी बहुत आसान हो जाए किसी चीज़ को रिट्रीव करने में। रिट्रीव मतलब ये होता है पुनः प्राप्त करने के लिए। जो भी चीज़ आप सर्च करते हो ना, वो आप मतलब रिट्रीव ही करते हो। कोई भी चीज़ आपने सर्च किया, वो जो उसका रिगार्डिंग आपको रिजल्ट मिल गया, तो उसे कहते हैं रिट्रीव करना, है ना। और उसका मैनिपुलेट का मतलब होता है एडिट करना या उस पर कुछ जो मॉडिफिकेशन करना, है ना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना या एडिट करना, इंसर्ट करना, ये सब चीज़ें हमें क्या कहलाती हैं, मैनिपुलेट कहलाती हैं, राइट। एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, यानी DBMS का एक और भी तो चीज़ हमारे पास है ना, कि इन्फॉर्मेशन को जो है प्रोड्यूस करे इन्फॉर्मेशन को। तो देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा मैं ब्लॉक डायग्राम बता देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने ब्लॉक डायग्राम बना रखा है पहले से, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा मेरा ब्लॉक डायग्राम, राइट। अब क्या होता है, सबसे पहले अब खुद सोचिए ना कि देखिए आपको जो भी DBMS है ना, चाहे वो DBMS जो हमारा गूगल का हो, विकीपीडिया का हो या व्हाट्सएप का हो, किसी का भी हो, राइट, कुछ होगा। जैसे हम गूगल का एग्जांपल लेते हैं, तो इसका इंड यूज़र कौन है, जो हमारा गूगल है ना, ये हमारा क्या हमारे पास है, गूगल है, ठीक है। तो गूगल के इंड यूज़र को हम लोग ही होते हैं, यानी इंड यूज़र क्या कौन कहलाते हैं, जो हम जो लास्ट में यूज़ करती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले जैसे एक एप्लीकेशन ले लो आप, मतलब जैसे व्हाट्सएप, आप कोई भी ले लो, आप एंड यूजर तो वही होती है ना। अब क्या करता है, जैसे देखिए आप यहाँ पर जो एक व्हाट्सएप ले लो, क्या तो गूगल ले लो आप, जैसे आपको यहाँ पर गूगल लिया तो गूगल ले लो, ठीक है। गूगल हो गया, गूगल का एप्लीकेशन आता है, जी हाँ आता है, तो लीजिए गूगल ले लिया आपने। तो ये गूगल क्या हमारा है, डेटाबेस है ना, डेटाबेस है ना। जाहिर सी बात है कि इसका गूगल के पास खुद का एक डेटाबेस होता है। और गूगल का क्या है हमारा, ये एप्लीकेशन है, गूगल का हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। आप क्या करते हो, एंड यूजर क्या करता है, गूगल का एप्लीकेशन पे जाता है, राइट, कुछ कीवर्ड को जो है सर्च करता है, सर्च कर लिया, है ना। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होंगे, यहाँ पर DBMS का रोल आता है, ठीक है। और DBMS में फिर कहाँ चला जाता है, जो डेटा स्टोर होती हैं डेटाबेस में, यहाँ से वो रिट्रीव करता है, राइट। तो ये जो हमारा क्या होती हैं, ब्लॉक डायग्राम कुछ होती हैं जो आपको इस तरह से जो है देखने को मिलती हैं, कि यहाँ पर एंड यूजर होता है और डेटाबेस एप्लीकेशन से कनेक्टेड होती हैं, और यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, कुछ सिस्टम्स होती हैं, जो सिस्टम जो है क्वेरी होता है उसके रिगार्डिंग जो डेटाबेस जो है फेंच करके आपको जो है देती हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एप्लीकेशंस देता हूँ मैं आपको। वो क्या है कि ये DBMS एप्लीकेशंस, यानी कि जो भी एप्लीकेशंस होता है, एग्जांपल्स होता है DBMS का, वो मैं आपको बताता हूँ। बैंकिंग, ऑल ट्रांजेक्शन, जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, है ना, जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, या तो पेटीएम से करो, गूगल पे से करो, या तो फ़ोनपे से करो, कोई भी करते हो आप, वो सब किसका एग्जाम्पल है, आपका DBMS एप्लीकेशन का आपका एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। एयरलाइंस, जो आप रिजर्वेशन करते हो टिकट को, शेड्यूल्स को, है ना, कि आपको अपने कन्वीनियंस की बेसिस आप शेड्यूल को जो है मतलब वर्तो कि हाँ हमें 13 तारीख जाना है, 14 तारीख जाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती हैं, ग्रेड्स होती हैं, वो सब कहाँ डिफाइन होती है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होती है हमारे पास, ठीक है। सेल्स एंड जितने भी कस्टमर्स हो गए या प्रोडक्ट्स हो गए, परचेज क्या करना है, ठीक है, वो सब क्या हमारा एप्लीकेशन जो है किसका, DBMS का। ह्यूमन रिसोर्सेज, HR जिसे कहते हैं। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, है ना, सैलरीज, टैक्स डिडक्शन, मतलब क्या है इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास है ना, ये इसका जो एग्जांपल्स है किसका, DBMS का। जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग ऑल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तब जब आप जो भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, है ना, आपने ट्रांजेक्शन करना है आपको, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, ओके, ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है एप्लीकेशन खोलोगे, राइट। यहाँ पर आप जो है कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, पेटीएम का, ठीक है। आप एप्लीकेशन खोल दिए और उस एप्लीकेशन पे आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, जो भी करना होगा आप करोगे, लॉगिन करोगे। अगर आप जो है फिंगरप्रिंट लगा चुके होगे तो उसका आप जो है ऑथेंटिकेट करोगे। उसके बाद DBMS कहाँ पे चली जाएंगी, मैनेजमेंट के पास चली जाएंगी, यानी DBMS के पास चली जाएंगी, DBMS के पास आपको चली जाएंगी, बिल्कुल मैनेज करने के लिए, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डेटा स्टोर होंगी आपकी,
ठीक है। ये हमारा क्या कहलाती है, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस। तो क्या करेंगे, जो डेटाबेस हमारा है इसे क्या करेंगे, ये आपको जो पूरे के पूरे जो डेटा आपको जो है फेच करके दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है काम करता है सिस्टम। ये हमारा डीबीएमएस एप्लीकेशन हो गया, बैंकिंग में जिसने भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, हमारा एप्लीकेशंस हो गए। तब मैंने आपको जो बताया और डीबीएमएस क्या होती हैं, और डीबीएमएस के मैंने जो आपको एग्जाम्पल से आपको बताया। ठीक है, आपको मैंने डीबीएमएस क्या होती है वही बताया। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में और चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, आप जो है पूरी की पूरी चीज़ देखते रहिएगा। लेक्चर्स को कंटिन्यू आप सीरीज में देखिएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।